नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे आज का मॉक टेस्ट। तो देखेंगे आज का मॉक टेस्ट। इसमें प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन है कि किसी के साक्ष्य हमें किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ते हैं तो उसके आपके क्वेश्चन है कृषि के साक्ष्य हमें किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या है, आजमगढ़ है, बागौर है, मेहरगढ़ है या माउंटगोमरी। तो आपको बताना है कमेंट करके इनमें से कृषि के साक्ष्य हमें किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो कृषि के साक्ष्य आप पढ़ते हैं जी, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? मेहरगढ़। तो आप याद रखेंगे कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? ये आपका बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पर है? बलूचिस्तान है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान। आजमगढ़, ये आजमगढ़ नहीं है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है? आपका एमपी में। और बागौर कहाँ पर है? बागौर है राजस्थान में। यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से मिलते हैं हमें पशुपालन के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य। अगर आपसे पूछे तो आदमगढ़ एमपी, बागौर राजस्थान। और आपसे पूछे कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं। क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है। गद्य और पद्य वाला वेद आप बताएंगे कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? आप बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है जी। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? तो गद्य और पद्य वाला वेद आप सब जानते हैं कौन सा है? यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। आपसे पूछा जाएगा इसी में कौन सा हो जाएगा आपका? यजुर्वेद। ऋचाव से युक्त होने के कारण, तो ऋचाव सबसे ज्यादा किसमें दी गई? ऋग्वेद में। तो ऋचाव से युक्त होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में पढ़ा होगा। आपसे पूछा जाएगा, तो ये तो हो गया गद्य और पद्य वाला वेद। आपसे पूछा भारतीय संगीत, भारतीय संगीत का जनक कौन सा आपका वेद है? सामवेद है। और आपसे पूछा जाएगा जादू, टोना, विवाह आदि, ठीक है, जादू, टोना, विवाह आदि, इनका जो आपका विवरण मिलता है, इनका विवरण आपका कहाँ पे मिलता है? इनका विवरण मिलता है अर्थवेद में। कहाँ पे मिलता है? अर्थवेद में। क्लियर हो गया। वेद कितने आपके टोटल संख्या अगर आपसे पूछे, वेद कितने? 4 है, वेदांग 6 है, पुराण 18 है और उपनिषद कितने आपके? 108। क्लियर हो गया। 4 2 6 6 3 18, 18 6 108, ऐसे याद रखेंगे जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेदों का नेत्र किस वेदांग को कहा जाता है? वेदों का नेत्र किस वेदांग को कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। कल्प, ज्योतिष, व्याकरण या शिक्षा? तो आपने पढ़ा वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की कुल संख्या आपकी कितनी है? 6। कितनी संख्या आपकी? 6। तो आपको इसमें से बताना है कि वेदों का जो नेत्र है वो किसको कहा जाता है? नेत्र। तो नेत्र में क्या होती है? ज्योति। क्या होती है? ज्योति। तो ज्योति से क्या बन जाएगा? ज्योति से बन जाएगा आपका ज्योतिष। क्या बन जाएगा? ज्योति से ज्योतिष। तो वेदों का नेत्र किस वेदांग को बोलते हैं? ज्योतिष आपका कहा जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सम्मेद शिखर किसका निर्वाण स्थल है? तो सम्मेद शिखर आपको बताना किसका निर्वाण स्थल है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध? सम्मेद शिखर बताएंगे सभी। सम्मेद शिखर किसका निर्वाण स्थल है? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर आप याद रखेंगे जो पार्श्वनाथ है, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर आपके? पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर है आपके? 23वें। कौन से तीर्थंकर आपके? 23वें तीर्थंकर कौन है आपके? पार्श्वनाथ। तो इनकी जो मृत्यु है ये कहाँ पर हुई थी आपकी? सम्मेद शिखर। कहाँ पर हुई थी? सम्मेद शिखर। तो इसलिए आपको याद रखना है सम्मेद शिखर किसका निर्वाण स्थल है? तो याद रखेंगे पार्श्वनाथ। याद रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है आपके? महावीर स्वामी। और जैन धर्म के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर आपके? 24वें। और बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है आपका? गौतम बुद्ध। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक या इनमें से कोई नहीं? तो त्रिपिटक ग्रंथ ही आपके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं और बौद्ध धर्म में ये आपके इस तरीके के पिटक आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? तो सबसे बड़ा पिटक आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा पिटक इसमें कौन है आपका? सुत्त पिटक। कौन है आपका? सुत्त पिटक। और आपसे पूछा जाएगा जी सबसे छोटा पिटक कौन है? सबसे छोटा,
सबसे छोटा पिटक। तो याद रखेंगे, सबसे छोटा अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे छोटा पूछे तो आपका विनय पिटक है, सबसे बड़ा पूछे तो कौन है, सुत्त पिटक। और ये थोड़ा सा विशेष याद रखेंगे, कौन कौन से पिटक है, विनय पिटक और सुत्त पिटक। तो आपने पढ़ा होगा प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, राजगृह। राजगृह कहाँ पड़ता आपका, बिहार में। तो यहीं पे इन दोनों पिटकों को आपको शामिल किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आपके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन सा, विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनको कब शामिल किया गया, तो इनको प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान, कौन सा बौद्ध सम्मेलन था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के दौरान राजगृह बिहार में इनको आपका शामिल किया गया। क्लियर हो गया जी। और आपसे पूछा जाएगा कि उसके बाद में अभिधम्म पिटक, ये तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, इसको कौन सी संगति के दौरान, तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति आपकी कहाँ पे हुई है, तो आप पढ़ते हैं RVPK। तो RVPK से, आर से बनता है राजगृह, पहली, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। तो तीसरी वाली कहाँ पर हुई है, पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पे आपका कौन सा पिटक शामिल किया गया, यहाँ पे पिटक शामिल किया गया आपका कौन सा, अभिधम्म पिटक। क्लियर हो गया। तो बौद्ध धर्म के जो नियमों का विवरण है वो विनय पिटक में मिलता है, आध्यात्मिक और दार्शनिक बातों का विवरण मिलता है अभिधम्म पिटक में, और शिक्षा का विवरण किसे मिलता है, सुत्त पिटक में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, सप्तपर्णी गुफा, बालकराम विहार, अशोकाराम विहार या गौतम विहार। आपको बताना है स्थान। जो आपके मेन स्थान है, जैसे राजगृह आप पढ़ते हैं, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, लेकिन इनमें भी आपका कौन सा स्थान है, इनमें भी आपका कौन सा स्थान है, तो वो आपको बताना है। तो याद रखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। कहाँ पे हुई आपकी, वैशाली में। और वैशाली में जो इसका आयोजन है ये किया गया था आपका बालक राम विहार हो रहा है, ये है बालुक राम विहार। तो बालुक राम विहार में। और कहाँ पे आयोजन किया गया इसका, वैशाली में। कहाँ पर आपका, वैशाली में। आपसे पूछा जाएगा इस समय आपके शासक कौन थे, शासक आप याद रखेंगे, शासक कौन था आपका, शासक था कौन, कालाशोक। शासक कौन था, कालाशोक आपका शासक था। और आपसे पूछा जाएगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दूसरी वाली बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, साबा कामी। किसने अध्यक्षता की थी, साबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर हो गया। कालाशोक और साबा कामी को भी याद रखेंगे। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन बालकराम विहार वैशाली में आपका आयोजित किया गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI आप पढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हैं, NDRI। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, NDRI। तो NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो NDRI कहाँ पर है, तो डेयरी आपको याद रखना है, डेयरी कर। मैंने अनुसंधान आपको पढ़ाए। तो डेयरी क्या है, डेयरी कर। कर से क्या बन जाएगा, करनाल। क्या बन जाएगा आपका, करनाल। और करनाल कहाँ पर आपका, हरियाणा में। आपसे पूछेगा दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, दाल कानपुर में। चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चीनी भी कहाँ पर है, कानपुर में। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा पशु चिकित्सा अनुसंधान, पशु चिकित्सा या इंडियन वेटेनरी अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर है, बरेली में। कहाँ पर आपका, बरेली में पशु चिकित्सा कहाँ पर है, बरेली। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या 25 जनवरी। पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस आप सब जानते हैं। पराक्रम दिवस ये किसके जन्म दिवस के अवसर पर ये बनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। किसके जन्म दिवस पर, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर आपका बनाया जाता है पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस ये हम कब से बनाते हैं, 23 जनवरी। कब बनाते हैं आपका, 23 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है, पराक्रम दिवस। किसके जन्म दिवस पर, सुभाष चंद्र बोस। आपने पढ़ा होगा 1938, कौन सा, 1938। और एक पढ़ते हैं 1939। इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कांग्रेस के अधिवेशन थे, इनकी अध्यक्षता किसने की थी, आपके सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे आप, देखेंगे इसी में आगे। तो आपने पढ़ा होगा 1938 और क्या है पढ़ा है 1939। तो ये 1938 की अगर बात करें, ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका हरिपुरा। कहाँ पर हुआ, हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और 1939 का कहाँ पे हुआ, ये हुआ था आपका तिरपुरी में। कहाँ पर हुआ, तिरपुरी।
और 1939 का जो अधिवेशन है इसी में दो प्रत्याशी थे। एक तरफ कौन था, एक तरफ था सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ कौन था, पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन गांधी जी का समर्थित प्रत्याशी कौन था, पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस ने इसको पराजित कर दिया, लेकिन उसके बाद में गांधी जी से विवाद होने के कारण और सुभाष चंद्र बोस ने तो आपके 1939 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 1939 में एक नई पार्टी गठित की और इसे बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी पार्टी, आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन 1939 में किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर हो गया। तो ये सुभाष चंद्र बोस से आपके जुड़े हुए अन्य क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस, और किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट है डोडा बेटा चोटी स्थित है। डोडा बेटा आप पढ़ते हैं अन्नामलाई पहाड़ियों में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्याचल श्रेणी में या सतपुड़ा श्रेणी में। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे डोडा बेटा चोटी कहाँ पर स्थित है। सभी बताएं कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे डोडा बेटा चोटी। तो डोडा बेटा चोटी आप बताएंगे, डोडा बेटा चोटी। तो आप बताइए कहाँ पर मिलेगी आपको। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर मिलेगी आपको, नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ियों में, क्योंकि इसका जो आपका विस्तार है ये कौन से राज्य में, तमिलनाडु। कौन सा राज्य आपका, तमिलनाडु राज्य में आपको मिलेगी डोडा बेटा चोटी। और कौन सी पहाड़ियों में मिलेगी, नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पे मिलेगी, नीलगिरी पहाड़ियों में। आपसे पूछा जाएगा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट आपसे बोले कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो आप याद रखेंगे कौन सी है, अनाईमुदी। कौन सी है, अनाईमुदी। और अनाईमुदी कहाँ पर है, अनाईमुदी आपकी केरल में। कहाँ पर है, केरल में। और हाइट कितनी है, 2695 मीटर। कितनी हाइट है, 2695 मीटर। और भारत की पूछे तो कौन सी है, मुख्य भूमि की पूछे तो कंचनजंगा, और वैसे पूछे तो कौन सी है, K2। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ नदी है और एक तरफ आपकी सहायक नदी है। तो आपको बताना है कमेंट करके गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, महानदी की कौन सी है, दामोदर की कौन सी है, और कावेरी की कौन सी सहायक नदी है। सब बताएंगे, कमेंट करके बताएं इनको कि कौन सी सहायक नदी किस नदी से आपकी रिलेट करती है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। बड़ा क्वेश्चन है तो आप सभी सुमेलित करके बताएंगे कौन सी नदी किसको आपका सुमेलित करती है। जी बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। जी देखेंगे गोदावरी, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी इसमें से आपकी कौन सी है, गोदावरी। तो गोदावरी आप याद रखेंगे, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी आपकी, पैनगंगा। कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, पैनगंगा। महानदी की कौन सी है, महानदी की आपकी शिवनाथ। कौन सी है, शिवनाथ। उड़ीसा का शोक किसे बोलते हैं, महानदी को आप बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट आप बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, कौन सी नदी आपकी, गोदावरी। नेक्स्ट उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट कौन है, दामोदर। दामोदर नदी की सहायक नदी क्या है, बराकर नदी। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कौन सी है जी आपकी, कावेरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदी क्या है, भवानी। क्लियर हो गया। तो गोदावरी आपने पढ़ लिया, गोदावरी नदी की सहायक नदी पैनगंगा, महानदी की शिवनाथ, दामोदर की क्या है बराकर, और कावेरी की क्या है, भवानी। कुर्ग कर्नाटक से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से कौन सी निकलती है आपकी, दामोदर नदी निकलती है। क्लियर हो गया। और रायपुर छत्तीसगढ़ आपसे पूछा जाए कौन सी निकलती है आपकी, महानदी। और आपसे पूछा त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है, गोदावरी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है सहकारिया आयोग। सहकारिया नहीं है, सरकारिया आयोग है। कौन सा है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, ये आपके सामने ऑप्शन है 1985, 1993, 1992 और 1978 में। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग अगर आपसे पूछे ये किससे संबंधित है, सरकारिया आयोग, तो ये है आपका केंद्र राज्य संबंध से। किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से कौन सा आयोग है, ये सरकारिया आयोग है। कौन सा आयोग है जी आपका, सरकारिया आयोग, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था आपका, 1983 में। कब किया गया, 1983। क्लियर हो गया।
राजमन्नार आयोग पढ़ते हैं, वो भी किससे संबंधित है आपका, केंद्र राज्य संबंध से। मदन मोहन पुंछी आयोग पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध से। सब इससे आपके रिलेटेड है। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। तो ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने आपका दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसने दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। बताएंगे सभी। तो ऐसा व्यक्ति कौन था, ऐसे व्यक्ति कौन थे जी, ऐसे व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण ने आपका दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। कौन है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, उचित साधन उचित उद्देश्य, खादी तथा अहिंसा, सत्याग्रह तथा अहिंसा। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के 2 सिद्धांत क्या थे। बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्या है, इसका सही आंसर है आपका सत्य तथा अहिंसा। क्या है, सत्य तथा अहिंसा। ये राम राज्य के 2 सिद्धांत किसके थे, गांधी जी के। नेक्स्ट, ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो इसके सामने आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित, तीस्ता या कोपिली। आपको बताना है कौन सी नदी है। तो ढोला सदिया पुल आपने पढ़ा होगा, ढोला सदिया पुल, इसका नया नाम क्या है, भूपेन हजारिका पुल। भारत का सबसे लंबा जो पुल है वो कौन सा पुल, आपका ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल की अगर आपसे पूछे कि इसकी आपकी लेंथ कितनी है, तो याद रखेंगे 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कितनी लेंथ है, 9.15 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसका नाम क्या है, लोहित नदी। लोहित नदी पर स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा ढोला सदिया पुल ये कौन से राज्य में स्थित है। ये राज्य कौन सा है आपका, असम। कौन सा राज्य आपका, असम में स्थित है। और नाम क्या है, ढोला सदिया पुल। क्लियर हो गया, नाम क्या है आपका, ढोला सदिया पुल। कौन से राज्य में स्थित है आपका, असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है आपका, असम राज्य में स्थित है। क्लियर हो गया, सभी का क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। एबरडीन है, लिवरपूल है, लीड्स है या बाकू है। तो इसमें यूरोप की तेल राजधानी, क्योंकि यहाँ से आपका तेल का आपका निर्यात ज़्यादा होता है, तो आपको बताना है यूरोप महाद्वीप की तेल राजधानी किसे कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है, एबरडीन। किसको बोलते हैं आपका, एबरडीन को तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके घास के मैदान है और एक तरफ आपका क्षेत्र दे रखा है कि कौन से घास का मैदान कौन से क्षेत्र से या देश से संबंधित है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और पहला क्वेश्चन है पंपास घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदान आप पढ़ते ही हैं। पंपास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ पे मिलते हैं जी, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का हृदय कौन से घास के मैदान को कहा जाता है, पंपास घास के मैदान। सेलवास आप पढ़ते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, ब्राजील में। लेकिन ब्राजील ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अमेजन नदी बेसिन आपका ऑप्शन में है। तो ब्राजील में ही आपकी अमेजन नदी बहती है सबसे अधिक। तो आपको याद रखना है सेलवास कहाँ मिलेंगे आपके, ब्राजील में। सेलवास कहाँ मिलेंगे, ब्राजील, या आप कहेंगे अमेजन नदी के बेसिन में। आगे बढ़ते हैं, सवाना। सवाना कहाँ मिलते हैं जी, सवाना। सवाना आपके मिलेंगे अफ्रीका में, लेकिन अफ्रीका में भी कहाँ पर, केन्या और तंजानिया, क्योंकि मध्य अफ्रीका में मिलते हैं। और मध्य अफ्रीका के देश आपके यहाँ पे दे रखे हैं, केन्या और तंजानिया। वेल्ड कहाँ मिलेंगे जी, वेल्ड क्या है, वेल्ड। वेल्ड आप याद रखेंगे, वेल्ड कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। आपको याद होना चाहिए वेल्ड कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाए जी कैंटरबरी कहाँ मिलेंगे, कैंटरबरी, कैंटरबरी, तो कैंटरबरी आप याद रखेंगे, कैंटरबरी मिलेंगे आपके न्यूजीलैंड में। कहाँ पे मिलेंगे कैंटरबरी, ये मिलेंगे आपके न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ पे मिलेंगे, न्यूजीलैंड में मिलेंगे कैंटरबरी। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा, कैंटरबरी क्लियर हो गया। आपसे पूछेंगे इसमें प्रेरी, प्रेरी आपके कहाँ मिलेंगे,
प्रेरी मिलेंगे आपके उत्तर अमेरिका। कहाँ मिलेंगे? उत्तर अमेरिका में आपके कौन से मिलेंगे? प्रेरी। उत्तर अमेरिका में कौन से मिलेंगे? प्रेरी। क्लियर हो गया? प्रेरी मिलेंगे उत्तर अमेरिका। अब एक बार पुनः देख लेंगे। आपसे पूछे पंपास कहाँ पे? अर्जेंटीना में। सेल्वास अमेजन नदी बेसिन है ब्राजील। सवाना कहाँ पर है? केन्या तंजानिया मध्य अफ्रीका कहेंगे। वेल्ड कहाँ पर है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। कैंटरबरी आपसे पूछे न्यूजीलैंड। प्रेरी पूछे तो आपका कहाँ पर है? ये मिलेंगे उत्तर अमेरिका। और आपसे पूछा जाए डाउन्स कहाँ मिलेंगे? डाउन्स, डाउन्स आप याद रखेंगे कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ मिलेंगे जी? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। कौन से घास के मैदान है? डाउन्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों में से क्षेत्रफल में कौन सा अनुक्रम सही है? आपको क्षेत्रफल के बारे में बताना है। उत्तर से दक्षिण तो आपको पढ़ाए गए होंगे, पढ़े होंगे आपने, लेकिन आपको बताना क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे आपके कौन से द्वीप हैं? क्षेत्रफल के आधार पे आप याद रखेंगे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप आपका होन्शु। कौन है? होन्शु। याद रखेंगे होन्शु है सबसे बड़ा। होन्शु के बाद में कौन आता है? होन्शु के बाद में आता है होक्काइडो। कौन आता है होन्शु के बाद में? होन्शु के बाद में आता है होक्काइडो। कौन आता है होन्शु के बाद में? होक्काइडो। होक्काइडो के बाद में कौन है? होक्काइडो के बाद में आता है क्यूशु। कौन है आपका? क्यूशु। और क्यूशु के बाद में आता है शिकोकू। कौन आता है जी? शिकोकू। क्लियर हो गया? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये आपका क्रम है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा आपका? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। लेकिन अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण के क्रम में, क्योंकि ये 4 बड़े द्वीप हैं, अगर इस तरीके से पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो आज याद रखेंगे सबसे पहले कौन सा मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू और कौन है? क्यूशु। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जापान के 4 बड़े द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। क्लियर हो गया? विश्व में सबसे पहले परमाणु बम का जो प्रयोग है वो आपका कौन से शहर पे किया गया? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर कब किया गया? 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में। और दूसरी बार दूसरा शहर कौन सा है? नागासाकी। नागासाकी पर कब किया गया? नए से नागासाकी, नए से 9 अगस्त 1945 में। आपसे पूछा हिरोशिमा पर कौन से बम का प्रयोग किया गया? तो इस पे याद रखेंगे लिटिल बॉय। बम का नाम क्या है? बम का नाम है लिटिल बॉय। और नागासाकी पर कौन से बम का प्रयोग किया गया? फैट मैन। कौन सा बम था आपका? फैट मैन। याद रखेंगे। और इन बम को गिराने का आदेश कौन से राष्ट्रपति ने दिया था? यूएसए के इस समय जो आपके राष्ट्रपति थे, इनका नाम था हैरी ट्रूमैन। क्या है? हैरी ट्रूमैन। इन बम को गिराने का आदेश दिया था। लाखों लोग आपके मारे गए इसमें। तो आप पढ़ते हैं, ये जापान से रिलेटेड आपके अन्य क्वेश्चन है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, या इंग्लिश में इसको बोल देते हैं CAZRI। यहाँ से आपको थोड़ा सा याद रहेगा CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। सही है आपका, हैदराबाद सही है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, बेंगलोर। ये आपका यहाँ पे गलत दे रखा है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक आपका सही है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है? मनीला। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? आपका कानपुर। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और आपके अवशेष हैं इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? जादूगोड़ा, सिंगरौली, बालाघाट या कोडरमा। आपको बताना है कि किसको माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो माइका सिटी आपसे पूछे तो आप याद रखें किसको बोलते हैं? कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? माइका सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कोडरमा को जाना जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार आपको बताना है किसने किया था। माइक्रोफोन आप सब जानते हैं। माइक्रोफोन आपसे पूछा जाता है, तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? इमाइल बर्लिनर ने। किसने किया? इमाइल बर्लिनर ने। आपसे पूछा जाएगा रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट। किसने किया? आपका सैमुअल कोल्ट।
आपसे पूछा जाए टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन आप याद रखेंगे किसने किया था, ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल। किसने किया था आपका, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया, आपका टेलीफोन। किसने किया, आपका ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार आपका किया था। ये आज का मॉक टेस्ट था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।